जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग एस्ट्रो। दो जीवन रेखा और कोणीय भाग्य रेखा, साथ ही जो द्वितीय जीवन रेखा है वो मत्स्य चिन्ह के साथ शुक्र के तले में केतु के साथ संबंध बनाते हुए खत्म हो गए, तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे और उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात हो रही है जीवन रेखा के ऊपरी मुख की। ऊपर का मुख अगर आप देखेंगे तो दो मुखी अवस्था में यहाँ से नीचे की तरफ प्रकट भई है। ऊपर दो मुखी होने की क्या अर्थ है, क्या निथार्थ निकलते हैं। देखो, जब भी ऊपरी क्षेत्र में इस तरीके से निकले ना तो इसकी कई अवस्थाएं होती है। कुछ बहुत छोटी होती है, कुछ चौड़ी होती चली जाती है, कुछ ज़्यादा फैलती चली जाती है, कुछ खंडित हो जाती है, यानी कि ब्रेक कर जाती है, टूट जाती है। ये जो ही इस बीच में गैप लेना आरंभ करे ना और यौलाकृति स्थिति अगर दिखावे तो उसका स्पष्ट मत है कि जातक की बाल्यावस्था विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां यानी कि रोग वगैरह उन्हें ग्रसेंगे, उन्हें ग्रहण करेंगे और रोग वगैरह की स्थिति बनी रहेगी। बचपन में बच्चा बड़ा नाजुक होगा, बात बात में बीमार पड़ेगा, दवाइयों के सहारे आगे की तरफ बढ़ेगा। इस कारण क्या है, मस्तिष्क बड़ा तेज होगा, बड़ी तीव्र बुद्धि का होगा, सोचने वाला होगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना नियति उसका साथ नहीं दे रही होगी। विभिन्न प्रकार की समस्याएं उसके साथ लगी ही रहने वाली होती है। इसके अलावा अपनों का सहयोग वहां पर कम जातक को प्राप्त होता है। माता पिता के किसी भी कारणवश सहयोग की प्राप्ति कम होती चली जाती है। और यहीं जब आप नीचे के क्षेत्र में आते चले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये रेखाएं गहरी होती चली गई हैं या मध्यम होती चली गई हैं। अगर बिल्कुल सामान्य गति से आगे की तरफ बढ़ती है, एक आइडियली आदर्श स्थिति में, तो अच्छी है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा गहरी होकर फिर हल्की हो रही है, मतलब समस्याएं धीरे धीरे जो ही जातक अपना 16वां वसंत पूरा करेगा तत्पश्चात उसके शारीरिक व्याधियां खत्म होंगी और धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ लेने की स्थिति में आ जाएगा। लेकिन समस्या उसके साथ लगी रहेगी 22वें वर्ष के मध्याह्न तक। उसके बाद चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, गहरी रेखा के समाप्त हो गई और खंडित होकर दूसरी रेखा जा रही है। ये स्पष्ट सूचना है कि जातक किसी गंभीर समस्या में पड़ेंगे, अकाल मृत्यु की जैसी स्थिति जातक के ऊपर निश्चित तौर पर आएंगी। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि मंगल की रेखा यहाँ पर बहुत मध्यम गति से आगे की तरफ बढ़ी है। इसका सहयोग जातक के इस अवस्था में पड़ा है जहां से रेखाएं खंडित हुई है, और उसी समय उसी क्षण एक दूसरी रेखा है जिसने की मत्स्याकृति प्राप्त करते हुए और केतु के क्षेत्र में त्रिभुजाकार स्थिति प्राप्त करते हुए आगे की तरफ बढ़ी है और जीवन रेखा के पूरक का काम किया है। यानी कि जो जीवन रेखा अधूरी रह गई थी उसके बदले पूर्ण जीवन रेखा के रूप में कार्य किया है। ये एक जीवात्मा के अंदर एक विशेष प्रकार की स्थिति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति की किस्मत और व्यक्ति का भाग्य प्रारब्ध के अधीन होते हुए भी प्रारब्ध के समानांतर एक अन्य प्रारब्ध के साथ आगे की तरफ बढ़ता है। बड़ी गुड विषय है, विवेचना की विषय है, समझने की विषय है। जितना अंदर जाते जाएंगे परिस्थितियां उतनी सहज होती जाएंगी, जो चीजें हैं आपके लिए उतनी सुलभ होती जाएंगी समझना इन चीजों को। अब ये जो द्वितीय जो जीवन रेखा है, इसने क्या किया कि प्रथम रेखा की जो यहाँ पर मुश्किल परिस्थिति है जिसमें रेखाएं पूर्ण रूप से जीवन को आगे नहीं बढ़ा पा रही है, हर समय जातक के जीवन में संशय पैदा कर रही है, उस समय ये रेखा सपोर्टर का काम कर रही है, सहायक का काम कर रही है। जैसे क्रिकेट में नहीं देखते हो कि कब किसी के पैर में इंजरी हो जाए तो एक दौड़ने के लिए दूसरा रख लेते हैं, उसी टाइप से हो जाती है। लेकिन ये दूसरा नहीं है, ये बड़ी बलशाली है, क्योंकि ये नीचे के क्षेत्र से अगर देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, मत्स्याकृति और केतु के इस क्षेत्र में त्रिभुजाकृति के साथ निकली है। लेकिन केतु के क्षेत्र में त्रिभुज होने का क्या मतलब है, काफी सारे जातक को फायदे होंगे, लेकिन शुरुआती जीवन बड़ा मुश्किल होगा, बड़ा चंचल होगा, पता ही नहीं चलेगा कि मेरे लिए सवेरा हुआ है या नहीं, अंधेरे का आभास होता रहेगा। जीवन में सारी चीजें बड़ी जटिल मालूम पड़ेगी, बड़ी मुश्किल मालूम पड़ेंगी, लेकिन आपका सबका हल आपके पास है और जीवन में आपके सुबह होगी, एक नई किरण फूटेगी। समय से आप जिंदगी भर बेचैन रहते हो ऐसे लोग, लेकिन आप लोग ये भी ध्यान रखना कि आपकी जिंदगी में कभी भी कोई काम आपका रुकता नहीं, हर एक काम आपका चलता होता है। जब जरूरत आन पड़ती है ना, उस समय सहायता भी आपके पास पहुंच जाती है, अर्थ भी आपके पास पहुंच जाता है, बुद्धि ज्ञान भी आपके पास सुलभ हो जाती है। लेकिन आप व्यग्र हो जाते हो, पहले से आप बेचैन होने लगते हो कि नहीं, लगता है ये चीजें छूट जाएंगी, हे ठाकुर, हे मेरे राधा रमन, कृपा करो कि वो चीजें हमें प्राप्त हो जावे। नहीं, आप इत्मीनान रखो,
चीजें आपके पास हैं, आपको प्राप्त हो जाएंगी समय से पूर्व आपको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रारब्ध आपके कर्म देखना चाहता है, आपकी पूरी मेहनत देखना चाहता है, आपकी ऊर्जा देखना चाहता है। उसे जागृत करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। जानते हो, संतुष्टि भी नहीं मिलनी आपको, जैसे किस्मत लेके आते हो ना, संतुष्टि भी नहीं मिलनी अगर नहीं कर पाओगे मेहनत तो। अब एक क्या है, एक पूरक है। पूरक यानी कि आपको दिखेगा ये जीवन चलता हुआ, लेकिन चलेगा ये जीवन, सब कुछ सुंदर, कभी रुकोगे नहीं, कभी थकोगे नहीं, कुछ छूटेगा नहीं, सब प्राप्त होगा और जीवन में सारे सुख लाभ करते हुए इस जीवन की आयु पूर्ण करोगे और धाम को जाओगे। अब हम आते हैं बाहरी क्षेत्र में बनने वाले भाग्य रेखा के संबंध में। भाग्य रेखा की यहां पर देखो, चंद्र का क्षेत्र अगर देखोगे थोड़ी उलझन में है, लेकिन ऊपर की तरफ जो जो जाओगे ना, पसर गई है रेखा, यानी कि मध्याह्न के जीवन में जातक के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहेंगी, मुश्किल होंगी, हर एक चीजें आपको काफी कठिनतम मालूम पड़ेगी, लेकिन ज्यों ज्यों उससे बिना घबराए हुए आगे की तरफ बढ़ते रह जाओगे, सफलता आपको वर्ण करेगी और आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होगी आपको। ऊपर के क्षेत्र में देखोगे तो मंगल के क्षेत्र से जो आती है रेखाएं है ना, ये रेखाएं बाहर की तरफ मूव नहीं कर पाई है, यानी कि समानांतर आपके सपोर्ट करने वाला एक अदृश्य शक्ति आपके साथ साथ यहां भी चल रही है। ओ भाग्य, क्या चाहिए जीवन में? और जब प्रारब्ध इस प्रकार से आपके ऊपर मेहरबान हो, साथ में चल रही है, किसी भी मुश्किल में नहीं फंसने देगी, मंगल है, अमंगल करेगा ही नहीं, बहुत सारी यात्राएं होंगी, देश विदेश घूमोगे, बहुत मन खुश रहेगा, प्रारब्ध अनुसार सब कुछ प्राप्त होगा, जन्म जन्मांतर के कर्मानुसार जो चीजें हैं वो भी आपके हक में है और सब आपको सपोर्ट कर रही है। अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता को प्राप्त करने वाली ये रेखाएं निश्चित तौर पे आगे की तरफ उन्मुख हैं और जातक के बेहतरी के लिए कार्य कर पाने में सक्षम है। ये बहुत ही उत्तम रेखाएं हैं। जब भी किसी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से चंद्र के क्षेत्र से रेखाएं गमन करें, देखो किसी का सहयोग लेना बुरा नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। सहयोग का क्या मतलब है? तुम किसी से सहयोग लो, जब तुम्हारे पास शक्ति होवे तो तुम भी किसी को सहयोग कर देवो, ये मतलब होता है। आप उनके ऋणी हैं कि आपने हमें सहयोग किया, सही रास्ता बताया, सही समय में मदद की। उसी प्रकार से आप भी जब उस पद पर पहुंच जाओ, उस शक्ति को वर्ण करो जहां से आप किसी का कल्याण कर सको, तो बिना हिचक के कर देना, बिना हिचक के। ये मत सोचना कि कौन किस रूप में है, ठीक है? आप जीवात्मा हो, शरीर धारण किया है, ये वेश है, जैसे कपड़ा है। आप कल कोई और कपड़ा धारण करोगे, भिखारी वाला, आपको उसमें भी मुस्कुराते हुए रहना है। ये मत समझना मान अपमान जैसी चीजें नहीं होती, इसमें अगर पड़ गए तो जीवन को भूल जाओगे, जीवन का मर्म नहीं समझ पाओगे, इसमें मत पड़ना। बस अपने श्रद्धेय का स्मरण करते रहना, वही काम आवेगा, ठीक है? तो यहां पे क्या है कि जो ये रेखाएं आगे की तरफ बढ़ रही हैं, ये आपको सहयोग लेने को बोल रही है। आप अपने से बड़ों का, वरिष्ठ जनों का सहयोग लो, प्रेम से बात करते करते अपना कार्य जो है निश्चित करो, कार्य अपना पूर्ण करो। और जैसे ही आप सक्षम हो जाओ, किसी की सहायता करने योग्य हो जाओ, उस समय आप भी एड़ी चोटी का जोड़ लगा के दूसरे की सहायता करो। ऐसे ही चलते रहना है, तभी आपको संतुष्टि मिलती रहेगी, अन्यथा मुश्किल में पड़ जाओगे। अब देखो, यहां से रेखाएं जब बाहर की तरफ बढ़ती है तो ये क्या करती है? ये विभिन्न प्रकार के संघर्षों को दिखा रही है, स्वास्थ्य संबंधी विकारों को दिखा रही है। जब भी रेखाएं टूटे तो समझना स्वास्थ्य संबंधी विकार। अब देखो यहां पर प्रतिकृति दिख रही है ना, थोड़ा बहुत तो असर होगा ना, ठीक है? थोड़ा बहुत असर होगा। जैसे आप कितने भी देव तुल्य हो जाओ, लेकिन मनुष्य में हो ना, तो मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो तो आपके अंदर रहेगा ना, ठीक है? बंदर कितना भी संत हो जाएगा, लेकिन वो हनुमान जी नहीं होगा ना, ठीक है? तो एक रह जाता है, छोटा सा कहीं ना कहीं असर रह जाता है। तो वैसे असर यहां पे आपके लिए दिखता है। तो ऐसी प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, और साधना ऐसी चीज है जो कि आपको किसी भी मुश्किल से निकाल दे, कहां से कहां पहुंचा दे, ठीक है? तो इसका असर इस तरीके से पड़ता है। इसके अलावा देखो, मध्य के क्षेत्र में आप देखेंगे कि प्रकृति कैसी है। यहां पर कई सारे क्रॉस की स्थिति यहां पर विद्यमान है। एक क्रॉस की स्थिति विद्यमान होने का क्या मतलब है?
एक क्रॉस की स्थिति इस मध्य के क्षेत्र में जैसी रेखाएं यहाँ पर बन पड़ी है, कई सारे त्रिभुज और वर्ग की स्थिति बनी है, महालक्ष्मी के योग बन रहे हैं, उसमें ये आपके लिए बहुत ही उत्तम है और आपके लिए आगे आने वाले जीवन में धन्य धन्य से जातक को पूर्ण करने का कार्य करता है। जब तक इस जीव इस शरीर में हो तब तक इस शरीर के जो लक्षण हैं वो आपके ऊपर रहेंगे। जैसे ही ये शरीर छोड़ोगे उसके बाद जितनी आपने साधना करी होगी, जो भी आपके अंदर ज्ञान होगा वो आपको देवतुल्य बना देगा, देव बना देगा भैया, उससे कम नहीं छोड़ेगा। वो बंदर जब अपना शरीर छोड़ेगा तो बहुत बड़ा संत बन जाएगा, लेकिन जब तक शरीर में है तब तक लक्षण उसके ऊपर विद्यमान रहते हैं। उसी प्रकार से राहु यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऊर्ध्वपुंड रेखाएं हैं। ये सब क्या करती हैं? अर्धव ऊर्ध्व सारी रेखाएं कभी कभी आपको बड़ी मुश्किल में डाल देगी, आप बेचैन हो जाओगे मानव स्वभाव की तरह, लेकिन घबराना मत, वो दिन बहुत छोटा होगा, उस समय बहुत छोटा होगा, फिर से आ जाओगे जगह पे। तो इस प्रकार से इसके लाभ जातक के जीवन में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी एक फुल वीडियो वहां भी जाके इनके बारे में काफी कुछ आप जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।